नमस्कार। लाइफ लेसन विथ बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारे एक मित्र ने बड़ी शाश्वत प्रश्न पूछा है कि एक मरणासन हमारे परिजन हैं। हमारे घर में कोई न कोई घर में, हर घर में कभी न कभी कई परिस्थितियों में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हम परिजन क्या कर सकते हैं? मित्रों, यह देखना उचित होगा कि जो मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी अवस्था क्या है। वह एक आदमी, एक हो सकता है कि नन्हा बच्चा हो, एक हो सकता है कि युवा हो, एक हो सकता है कि प्रौढ़ हो, एक हो सकता है कि जर्जर वृद्ध हो। सभी का जीवन का तल अलग अलग तरीके से उनकी ऊर्जाओं का क्षेत्र होता है। उनकी आत्मा तो नहीं कह सकते, पर उनके सूक्ष्म शरीर और चैतन्य शरीर, जो उनकी चेतना है, जो उनकी सूक्ष्मता है, वो सबकी स्तर अलग अलग होती है। फिर भी हम एक ऐसा क्या आयोजन कर सकते हैं जिससे उस व्यक्ति का विराट के साथ एकाकार हो जाए, वह परमात्मा के को अनुभूति से भर जाए। हम क्या करें? मित्रों, आप देखे होंगे कि हमारा यह जीवन हो सकता है कि हम बाहर से साधु हों पर अंदर से पता नहीं हम क्या हो सकता है कि हम बाहर से बहुत ज्ञानी हों और अंदर से जाने क्या हो। तो हमें परिस्थिति का पता नहीं चलता जो बाहरी व्यक्ति होते हैं। पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं, और यह एक काम उस मरणासन व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। चाहे उसका जीवन का तल कुछ भी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लंपट हो, लोभी हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, साधु हो, अपने जीवन भर वो नेकी काम में करने वाला हो या बद काम में करने वाला हो, नेक नियत का हो, बुरी नियत का हो, उसका जीवन किस तरह से गुजरा, क्या गुजरा, यह सारे चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। वह क्या है? हम परिजनों के कर्तव्य है कि जो यह अंतिम यात्रा में है उस व्यक्ति को एक दिशा दिखाई जाए, उस व्यक्ति के सामने में एक कंडील रखा जाए, उस व्यक्ति के सामने में एक मोमबत्ती रखी जाए, एक दीपक जलाई जाए। यह मोमबत्ती क्या है, यह दीपक क्या है, यह कंडील क्या है? यह मोमबत्ती पदार्थ का नहीं है, यह कंडील पदार्थ का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, और यह दीपक मैं पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। मित्र, आप पदार्थ में जला सकते हैं, एक दीपक हो आसपास में और कोई बुराई नहीं है, या आप एक मोमबत्ती जला दो, कोई बुराई नहीं है। पर आप यदि थोड़ी समझदार परिजन हो तो जो अंतिम यात्रा में जा रहे हैं व्यक्ति, उसके सामने पूरे घर वालों को तमाम तरह की विलाप नहीं करनी चाहिए। रोना, चीखना, चिल्लाना और उसको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उसकी चित्त का अंश अब भी संवेदना में हो सकता है उसकी चैतन्य आत्मा अब भी उस शरीर के चैतन्य अवस्था में हो, और वह बीच में संघर्ष कर रहा हो कि इस शरीर को, इस माया को, इस मोह को, इस जगत को, इस परिवार को भला मैं कैसे त्याग करूं, या मैं इसको छोड़ करके मैं कैसे अपनी यात्रा में सहज हो जाऊं। मित्रों, यह याद रखिए, जब हम अपने घर से तैयार होकर के जब किसी हम यात्रा में जाते हैं, तब घर के लोग रोते बिलखते चीखते नहीं हैं, बल्कि हंसते हुए हमें विदा करते हैं। ढोल और ताशे से हमारी विदाई की जाती है कि यह व्यक्ति, आप जो है हमारे घर के, आप तीर्थ में घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और हमारी कामना होता है कि वहाँ से लौटेंगे तो हंसी खुशी लौटेंगे और अच्छा लौटेंगे। तो मित्र, सब के लिए एक कॉमन चीज़ है, मेरे दृष्टिकोण से मैं उसे साझा कर रहा हूँ, कि प्रार्थना सभा का आयोजन होनी चाहिए। अपने अपने जाति, धर्म और संप्रदाय के अनुसार से आप अपने प्रार्थना सभा का आयोजन करें। और दूसरी क्या बात होनी चाहिए, वहाँ जैसे कोई हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है और शकार पूजा करने वाला व्यक्ति है, तो उसके उस घर आंगन में कीर्तन होने चाहिए,
राम नाम या कोई भी नाम, हरि नाम का है, या जो भी उसकी श्रद्धा थी, जिस ईश्वर पर, जिस आकृति पर और जिस डिजाइन पर उसका भरोसा था, उसकी श्रद्धा की आँख खोलनी चाहिए। उसकी श्रद्धा की आँख खोलनी चाहिए। यदि आपको यह मालूम हो जाए कि इस व्यक्ति का कौन सा मूर्ति में बहुत रुचि था, या उसका श्रद्धा था, या कौन से यह हरि को भजता था, या कौन सा मंत्र इसके लिए प्रीतिकर था, या किस देवता की आराधना साधना उपासना किया करते थे, तो यदि आप उसके अनुरूप वहाँ वातावरण बनाएंगे तो उसकी श्रद्धा की आँख खुलेगी। और जब श्रद्धा से उसकी हृदय की आँख खुल जाएगी तो मित्र, वह जीवन में क्या किया है नहीं किया है उसका कर्मफल तो मिलेगा, लेकिन यह हो सकता है कि उस विराट पुरुष से, वह ईश्वरीय चेतना से वह एकाकार हो जाए और वह स्थिर हो जाए उस स्थान पर जहाँ देव दुर्लभ कहा जाता है। वह स्थिर हो जाए कि वह उस श्रद्धा के स्थान पर जहाँ से उसकी मुक्ति या उसकी आत्मा को एक नैसर्गिक वातावरण मिले और वह शानदार अपनी अंतिम यात्रा में निकल सके। तो मित्र, निश्चित तौर से आप आयोजन कीजिए। यह आयोजन को हम पाखंड आयोजन कहते हैं, लेकिन यह पाखंड आयोजन उसके हितकर है। वह जीवन में जो भी पाखंड किया होगा, हो सकता है कि उस पाखंड के सहारे से उसकी श्रद्धा की आंखें, उसकी हृदय की आंखें, उसकी मन चेतना, उसकी ध्यान चेतना और उसके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में जाकर के स्थिर हो जाए। हो सकता है कि वह उस दिव्य प्रकाश में अपने को विलीन महसूस कर लें। तो मित्रों, रोने, चिल्लाने, चीखने और उन्हें बार बार डिस्टर्ब करने, उनको ज़बरदस्ती कुछ भी खिलाने पिलाने, उनके साथ में ये क्रिया कृत्य ना करते हुए यदि आप इस भाव से उसकी अंतिम विदाई करें, उसको बढ़िया से जो भी आपके पास वस्त्र है उसको पहनाएं, शरीर को सुगंधित करें और उसको एक सुखासन में, हो सकता है तो आप जिस तरह से हम लोग जब सीधी कमर करके बैठते हैं और उसको एक सुंदर से आसन में बैठा करके और उनकी विदाई हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और भजन कीर्तन के साथ और इस तरह से एक आयोजन खड़ी कर दी जाए जहां उसकी जो अंदर में तड़पता हुआ जो मन है, जो इस चेतना में व्याकुल है कि मैं कैसे इस यात्रा में जाऊं, उसकी एक मददगार साबित होगा। और यह हो सकता है कि वह उसका जीवन का अंतिम यात्रा बहुत शानदार हो और वह जो भी स्थिति में उसका चित्त में जो स्थिर होगा, वही वह नए जन्म का कारण भी बनेगा। तो नए जन्म में यदि उसे अपने आत्मोत्थान के लिए कोई चीज़ जगह मिल जाता है मित्र, तो आप इससे ज़्यादा बड़ी मददगार क्या हो सकता है, क्योंकि आप उसकी इस अंतिम यात्रा को रोक नहीं सकते। यह सत्य है, जब आप रोक नहीं सकते तो उसकी अंतिम विदाई तो आप बहुत शानदार कर सकते हो, बहुत अच्छा से कर सकते हो। हो सकता है कि किसी के घर में परंपरा हो, किसी के घर में परंपरा ना हो, किसी के गांव में परंपरा हो, किसी के गांव में परंपरा ना हो। हम मुर्दे जिस्म को जब शमशान घाट ले जाते हैं तब तो हम हरि कीर्तन कर लेते हैं, तब तो हम जयकारा कर लेते हैं इस ईश्वर का। मित्र, उस मुर्दा जिस्म में अब कुछ बचा नहीं रह जाता है। यदि आपको यह हरि कीर्तन ही करना है, आयोजन ही करना है, आपको अनुष्ठान ही करना है, अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं ही करना है, तो क्यों ना आप उसके अंतिम यात्रा जाने से पहले इसकी आयोजन शुरू करें। और जब वह अंतिम यात्रा में जाए तो उसकी जो शारीरिक जो चेतना है, जो उसकी सूक्ष्म चेतना है, जो उसका मनोमस्तिष्क है, कम से कम वह तो श्रद्धा में स्थिर हो जाए और स्थिर हो जाने से वो बहुत लब्ध को प्राप्ति होगा। उसका जो मन है, वह अखंड आत्मा जो है, वह सुकून भरे यात्रा में जब निकलेंगे मित्र, तो उसके जीवन का सबसे अनमोल वक्त होगा। तो मित्र, आपने जो अनमोल प्रश्न पूछा है कि हम मरते हुए व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होगा, हम मरते हुए व्यक्ति के लिए उसकी श्रद्धा के अनुरूप वह आयोजन करें। उस आयोजन से उसकी श्रद्धा बढ़ेगी और उसकी अंतिम यात्रा आसान होगा, सफल होगा, सार्थक होगा।